अब आ जाते हैं दोस्तों मेन चीज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस तरीके का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो सेक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। मेल्स में आप देखिए 5 किलोमीटर आपको भागना है 24 मिनट में। आसान है, आसान कर सकते हो। अरे जिसके लिए आपको लेना है तो आप 5 मिनट में, मैं तो कहूँ आपको पता चलने वाला है कि आपकी जॉब लगने वाली है ना दोस्तों। 24 मिनट में भी क्या आप 20 मिनट में मार्क्स है, ठीक है। आपको पता है मेरा जो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। दोस्तों बहुत बढ़िया खुशखबरी आ गई है, जहां तक आपको पता चल चुका होगा है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज पता चल गई होगी, ठीक है। क्या चीज कि हमारा एसएससी जीडी 2024-25 का जो था उसकी एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं, है ना। और पूरा एग्जाम डेट सब कुछ हमारे पास आ चुका है ना। जिस जिस भाई बहनों ने टेंथ कर रखा है ना, 10th पास वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 40-50 अभी वैकेंसी नहीं पता चली है हमको, ठीक है। अभी वैकेंसी नहीं पता चली है हमको कौन कौन सी है, लेकिन मैं आज आपको जीडी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कितनी एज चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, कैसा हमारा एग्जाम पैटर्न होना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और न्यू लक्ष्य वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। कम पैसों में या बिना पैसों के हम किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। हमारा काम है आप लोगों की नौकरी लगाना होगा, आपका भी काम बनता है कि हमें सपोर्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का अपना एसएससी जीडी का टॉपिक हम किस तरीके से देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म के बारे में पता चलना चाहिए, है ना। एग्जाम फॉर्म के बारे में जैसे कि आपको पता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म जो है आपके ये रहा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एग्जाम जो जो इंपोर्टेंट डेट है वो देखिए। एग्जाम जो आपके निकल रहे हैं 27/8/2024 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 27/8 से, ठीक है। और कब तक है इसकी लास्ट डेट, 5/10, ठीक है। आपकी सितंबर तक चल रही है। और पैसे अगर फी पे करते हो आप, पे की कब है, उसके एक दिन बाद, हमेशा एक दिन आपको मिलता है कि आप जैसे कि मान लो आपने फॉर्म भर के रख दिया ना, आपको पे करने में आपने कभी नहीं कर पाए पे, तो 6 तारीख तक उसके अगले दिन तक आप पे कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत आती है, कुछ आता है, तो यहाँ पर डेट डालेंगे, वो शेड्यूल करेंगे कि आप इस डेट पे अपना कुछ भी आपको लगता है कि सिग्नेचर मेरे गलत लग गई, मेरे फोटो गलत लग गई, या मैंने ये चीज गलत भर दिया, मेरी ये कैटेगरी थी, तो आप इस तरीके से आप चेंज करते हो, उसका ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्या इसमें देखो, एग्जाम डेट के बारे में याद, अगर आपको जिस चीज के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि यार मेरा एग्जाम इस डेट को पढ़ने वाला है, तो आप तैयारी अच्छी कर सकते हो ना। तो एसएससी की इतनी अच्छी बात है ये वाली कि आपको उसमें बता देगी जनवरी फरवरी में जी हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। वो आप कहोगे भैया जनवरी फरवरी, हाँ आधा जनवरी आधा फरवरी क्यों लेता है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। क्योंकि 10th बेस होता है, सब भरते हैं इसको, है ना। और जॉब लेना बहुत आसान है इस वाले में, ठीक है। क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि जो 12th पास उसकी तैयारी अच्छी हो, है ना। जो थोड़ा तैयारी पहले से कर रहा है उसकी तैयारी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, और न्यू लक्ष्य वाले तो आपकी तैयारी अच्छी करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम डेट आएगी। एडमिट कार्ड कब आएगा इसका, एडमिट कार्ड आपका कुछ जैसे 14 दिन 15 दिन पहले ही आपको इशू वहां पर डेट दे दी जाएगी, अब आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। आगे जानते हैं थोड़ी सी और चीज, फीस के बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। फीस क्या है देखो, 100 रुपए है अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किससे भी आ रहे हो, लड़के हो आप, लड़के, ठीक है, तो आपको 100 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। अगर आप ऑल मतलब फीमेल्स के लिए 0 रुपए, तो एसएससी में गर्ल्स की कोई फीस नहीं होती, 0 रुपए, ठीक है। आप जो है इसमें देखो सुविधा आप किस तरीके से कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग जो भी आप इस्तेमाल करते हो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसमें चालान का ऑप्शन भी आता है, आपके नियर बाय जो भी स्टेट बैंक है वहां पर जाकर आप चालान फिल कर सकते हो, वहां पर 100 रुपए की फीस करके आप उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी करना है आपको, ठीक है दोस्तों, फीस पे करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आ जाते हैं एज की बात, ठीक है दोस्तों। एज की बात जहां तक आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। अब आता है एज की बात, देखो देखो एज लिमिट क्या है दोस्तों, एज की लिमिट बताता हूँ आपको। देखो 18 साल और 23 साल शायद दिख रहा होगा, या पता नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जूम करते हैं शायद पिक्सल ना पड़ता है, ये देखो जूम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको दे रखा है इसने, ठीक है, क्या है 18 से लेकर 23 साल के बीच के इनमें बंदे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ओबीसी है या एससी है, ओबीसी है तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि आप 26 तक जो भी 26 होगा वो कर सकता है। और अगर आप एससी एसटी से पढ़ते हो तो 5 साल का आपको मिलता है इसके अंदर, 5 साल का, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप देख लेना, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर अभी नहीं आया है जीडी का, ठीक है। वैकेंसी भी अभी सुने अभी नहीं आई है, ठीक है। तो आप देख लेना, जो जो चीज हमको पता है वो हम सब आपको जल्दी जल्दी बताते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। आगे चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं, एज की बात हो गई। अब आते हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से कि आप अगर ज्वाइन लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग मिलने किस किस वाले में, कौन कौन से डिफेंस में अगर आप जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डिफेंस में आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। वो और देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये देखिए, ये फोर्स ने, ये आपका टोटल पोस्ट अभी सुन है, अभी आपको पोस्ट नहीं बताई गई है, ठीक है। कुछ दिनों में पोस्ट भी आ जाएगी। देखो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, मतलब जो भी आपको डिफेंस जैसे मेट्रो में दिखती है, आपको कभी इशू होता है उस तरीके डिफेंस, जो भी आपकी नॉर्मल जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब ही क्या है, जीडी का
जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो देखो एसएसएफ, एनसीबी, एआर, ठीक है, सबसे बढ़िया पोस्ट ये वाली है, ठीक है। आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है। आपको सेट करना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो पूछेगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने वाले हो। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रखनी चाहिए, हमको सबसे पहले पोस्ट कौन सी रखनी चाहिए, किस पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, इस तरीके से हमको अपना लेके चलना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये आपकी सारी पोस्ट है। और देखिए दोस्तों आगे, अब आ जाते हैं आपकी, आपने मान लो एग्जाम दे दिया, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी कि आपके पास कितनी हाइट, क्योंकि आप डिफेंस लाइन में जा रहे हो ना, तो आपके पास हाइट वेट अच्छा होना चाहिए, है ना। क्या क्या मांग रखा है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो फिजिकल एबिलिटी देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हाइट कितनी चाहिए जनरल मेल्स की, फीमेल की कितनी, 170 सेंटीमीटर, ये लगभग हो जाती है 5, 10 या 11 के आसपास, 5, 9 या 10, आप देख रहे हाँ 170 इतनी होती है, ठीक है। और क्या जैसे मेल, ठीक है, जो एसटी मेल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ये। और फीमेल्स में क्या 157, लगभग 5 फुट 2 इंच, ऐसे 2 या 3 तक आएगा, ठीक है। और फीमेल एसटी की कितनी 50, ठीक है। हाइट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिख जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए चेस्ट कितनी है, देखो लड़कों में मांग रखे 80 से 85, 80 आपकी नॉर्मल जब नापेंगे ना तो 80 होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको फुलाने के लिए बोलेंगे, है ना, तो आपको हम लेना फुलाना, तो आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए, ठीक है। और एसटी वाले मेल का ये है, और फीमेल्स मेल में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हो मेन आते हैं रनिंग। रनिंग क्या है दोस्तों, मेल्स में कितनी देर के 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको भागना 24 मिनट में, आसान है, आसान कर सकते हो। अरे जिसके लिए आपको लेना है तो आप 5 मिनट में, मैं तो कहूँ जब आपको पता चलने वाला है कि आपकी जॉब लगने वाली है ना दोस्तों, तो 24 मिनट में भी क्या आप 20 मिनट में मारोगे रनिंग, ठीक है। जब आपको पता है मेरा ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और देखिए मेल एसटी में भी बिल्कुल सेम है, फीमेल में क्या है, सिर्फ 1600 किलोमीटर भागना है, मतलब कि 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर कितने में, 8.5 मिनट में, ठीक है। 8.5 बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। रनिंग सारी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन चीज, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस तरीके का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो सेक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट, कितने दोस्तों, 4। सबसे पहले क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर क्या है, जीके, मैथ और हिंदी या इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश में से क्या है, आपको जोन सी बेस्ट लगे आप वो लो पेपर में। आपको लगता है मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश से, तो आप हिंदी ले लो। किसी बच्चे को लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ना लो, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हो गए। देखो अगर मैं लेता हूँ, मैंने ली, मैंने रीजनिंग ली, मैंने जीके ली, मैंने मैथ ली और मैंने इंग्लिश ली, 4 सब्जेक्ट बन गए। जो हिंदी लेगा वो इंग्लिश छोड़ देना, इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन से आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, और हिंदी या इंग्लिश के जो भी आप लोगे उसके 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका क्या है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो कितने मार्क्स का हो गया, रीजनिंग का 40, 40, 40, 40, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 160। सिर्फ आपको ये पेपर देना है और आपको फिजिकल देना और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही है, ठीक है। अब कहोगे भैया क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसके, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया होगा, ये सारा एग्जाम पैटर्न था आपका। अब देखिए न्यू लक्ष्य आपके लिए क्या करेगा, न्यू लक्ष्य आपके लिए 2 चीज करेगा। एक हमारा यूट्यूब पे जीडी का बिल्कुल अभी से शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों बाद आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, प्रॉपर जीडी की वीडियोस आएंगी। एक तो वो तरीका, एक दूसरा तरीका क्या है, बहुत कम पे में हम लोग क्या करेंगे, अपना बैच लॉन्च करेंगे जीडी का, बहुत कम पे रहेगी, आप खुद नहीं सोच सकते कि इतनी कम पे में हम कैसे बैच चला रहे हैं, ठीक है। देखो यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे सिर्फ आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको उसमें क्या मिलेगा, उसमें पेड बैच में, ठीक है, हमारे ऐप पे, उसमें आपको हमारे क्लास नोट्स मिलेंगे, जो भी हम जहाँ पर आपको करवा जाए वो सारे नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। उसके बाद जो पीपीटी होगी वो मिलेगी आपको, आपको डाउट सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी वीडियोस जो भी आप सेव कर सकते हो अपने, इसको अच्छी तरह देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बेनिफिट होता है अगर आप पेड में लेते हो हमारा, ठीक है। तो बहुत सारे आप पहले डेमो देख लेना, हम किस तरीके से करवा रहे हैं कवर, और कितने में टाइम में सिलेबस कवर करा देंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जानकारी समझ में आ गई होगी, मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, जीडी के बारे में, ठीक है। तो अगर जिसने फॉर्म फिल नहीं किया तो अभी मत करना, 27 के बाद 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू कर देना आराम से ना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपने दोस्तों के पास भी जिसको जानकारी नहीं मिली है उसको भी जानकारी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।